हाँ बच्चों, आगे के क्रम में हम लोग क्लास 9th में न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज पढ़ा जाएगा। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक कोशिका के अंदर स्थित होता है। केंद्रक के अंदर कुछ अम्लीय पदार्थ होते हैं, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। दोज टाइप ऑफ एसिड विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ऐसे अम्ल जो केंद्रक में विद्यमान होते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। अब इस न्यूक्लिक अम्ल की बच्चों खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक माइसर ने पज कोशिका मवाज कोशिका के केंद्रक से पज सेल के न्यूक्लियस से एक रासायनिक पदार्थ निकाला। उसके केंद्रक से एक केमिकल रासायनिक पदार्थ निकाला जिसका नाम न्यूक्लिन रखा गया। क्या रखा गया? न्यूक्लिन। बाद में 1889 ईस्वी में एल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल, इसकी एसिडिक प्रकृति अम्लीय प्रकृति होने के कारण इस न्यूक्लिन रसायन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिन रसायन को न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। और 1893 ईस्वी में कोसेल नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक घटकों का पता लगाया कि ये न्यूक्लिक अम्ल किससे किससे मिलके बना है, जैसे शुगर, बेस, फास्फेट। 1910 में कोसेल को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 1910 में इसको कोसेल वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड अभी बताया गया कि दो टाइप ऑफ एसिड विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। ऐसे अम्ल जो केंद्रक में विद्यमान होते हैं न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए द्विसूत्री, आरएनए एक सूत्री होता है। लेकिन कुछ रिबोवायरस, रेट्रोवायरस, रेबीज वायरस में डीएनए जो है आरएनए द्विसूत्री और डीएनए एक सूत्री अपवाद स्वरूप पाया जाता है। 1920 में ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा। इन्होंने कहा कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो बच्चों, आनुवंशिक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आनुवंशिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं और यही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, अर्थात पैतृक गुणों को बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ की उपाधि ग्रिफिथ ने 1920 में दिया। अब दो न्यूक्लिक अम्ल हैं, डीएनए और आरएनए, एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो चलिए, डीएनए की संरचना, इसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ें। डीएनए जो है सभी जीवधारियों में सबसे बड़ा अणु होता है। डीएनए ऑल एनिमल लार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए फॉर्म्ड, ये निर्मित होता है बाय 1000 मोनोमर्स। मोनोमर्स किसके मोनोमर्स? न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इनको कहते हैं मोनोमर्स को। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए हजारों मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बना होता है। डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड इज ए मेड अप ऑफ 3 कंपाउंड्स। और न्यूक्लियोटाइड बच्चों 3 यौगिकों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कितने यौगिकों से मिलकर बना होता है? 3। पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर, C5H10O4 इसका फार्मूला है। तो पेंटोज शुगर या इसी को डीऑक्सीराइबोज शुगर के नाम से जाना जाता है।
दूसरा है फास्फोरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, फास्फेट जो होता है। और तीसरा है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस। तो चलते हैं हम लोग, एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले नाइट्रोजन बेस की चर्चा किया जाए कि नाइट्रोजन बेस क्या है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस बच्चों मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। इन संख्या में 4 होते हैं। एडेनिन, जिसको ए से लिखते हैं, ग्वानिन, जिसको जी से लिखते हैं, थाइमीन, जिसको टी से लिखते हैं, और साइटोसिन, जिसको सी से लिखते हैं, सी। एडेनिन को ए से, ग्वानिन को जी से, थाइमीन को टी से और साइटोसिन को सी से लिखते हैं। लेकिन इसको 2 समूहों में बांटा गया। कितने समूहों में? 2 समूहों में। पहला है प्यूरिन, प्यूरिन, ये प्यूरिन को 2 प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन, एडेनिन जिसको ए से लिखते हैं ये, और ग्वानिन जी से लिखते हैं। अब दूसरा जो है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन ये भी 2 प्रकार की। पायरिमिडीन, थाइमीन और जिसको टी से लिखते हैं, और साइटोसिन, को सी से लिखते हैं। बच्चों, इस तरह से नाइट्रोजन बेस को 2 समूहों में बांटा गया है, प्यूरिन्स, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। प्यूरिन, एडेनिन, एडेनिन जिसको ए से लिखते हैं, इसको एडेनिन ऐसे ही हिंदी भी है, एडेनिन। ग्वानिन, ग्वानिन जिसको जी से, और थाइमिन, जिसको टी से, और साइटोसिन इसको सी से। तीन नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन क्षारक बच्चों, इसको 2 समूहों में बांटा गया है। प्यूरिन्स 2 होते हैं और पायरिमिडिन्स जो है 2 होते हैं। अब आगे हम लोग न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड्स बच्चों, न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, जब डीएनए में पेंटोज शुगर है या डीऑक्सीराइबोज शुगर है,
वो प्रथम नाइट्रोजन बेस से जुड़ती है तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये शुगर है, शुगर यस, इसको शुगर से और बेस में कोई बेस जुड़ रहा है तो प्रथम डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसको शुगर बेस क्या कहते हैं? शुगर और बेस। न्यूक्लियोसाइड। अब चूंकि 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं तो 4 प्रकार के जो है न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। पहला है आपका एडिनोसिन, एडिनोसिन एडिनोसिन एडनिन बेस से यदि जुड़ रहा है, बेस में क्या है? एडनिन बेस। इस तरह से देख लीजिए, यदि शुगर इस एडनिन बेस से जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन। इसको कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। यदि यही शुगर ग्वानिन से जुड़ रहा है, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस से, तो इसको कहेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन क्या कहेंगे? डीऑक्सी ग्वानोसिन। यही जो है शुगर यदि थाइमिन नाइट्रोजन बेस से जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे डीऑक्सी डीऑक्सीथाइमिडीन। और यही यदि शुगर साइटोसिन नाइट्रोजन बेस से जुड़ रहा है तो इसको कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। डीऑक्सीसाइटिडीन। इस तरह से कुल 4 तरह के ये डीऑक्सीराइबोज हुई। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन। अब इसके बाद हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। ये तो रहा बच्चों न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड अब देखिए न्यूक्लियोटाइड में बच्चों जब एक शुगर एक बेस से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड होता है, लेकिन यही फास्फेट से जुड़ जाता है तो शुगर बेस फास्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है, अर्थात शुगर बेस फास्फेट को से क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। अब चूंकि 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर चारों से अलग अलग मिलकर के
4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोस शुगर का निर्माण होता है। तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में क्या क्या हो गए? 4। एक हो गया पहला शुगर, 3 प्रकार के इसमें यौगिक मिलते हैं। दूसरा बेस और तीसरा फास्फेट। शुगर, बेस, फास्फेट। शुगर में पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी C5H10O4 इसका केमिकल फार्मूला है। और बेस में जानते ही हैं कि नाइट्रोजन बेस आपको प्यूरिन प्रिमिडिन्स के रूप में बताया गया, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब चूंकि 4 तरह के नाइट्रोजन बेस है तो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। पहला डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। यदि बेस में एडिनिन बेस है तो डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। और दूसरा आपका ग्वानिन है तो डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। और तीसरा यदि थाइमिन है तो डीऑक्सी डिलिक एसिड। और यदि साइटोसिन है तो डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। तो इस तरह से बच्चों 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड और 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। इसमें होगा क्या? सपोज करिए कि डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड है तो इसमें एक शुगर और बेस में एडिनिन होगा और फास्फेट होगा। इसमें डीऑक्सी ग्वानिलिक तो शुगर के साथ ग्वानिन यहां जुड़ेगा और फास्फेट। और यहाँ थाइमिडिन लिखा है तो शुगर के साथ थाइमिन यहां पर और फास्फेट। और यहाँ पर साइटिडिलिक है तो शुगर, नाइट्रोजन बेस में साइट। इस तरह से ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स भी हो गए। अब हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पढ़ेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या है बच्चों? अभी बताया कि जब एक शुगर एक बेस से जुड़ती है तो उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और जब शुगर, बेस और फास्फेट तीनों जुड़ जाते हैं तो उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जब बहुत से शुगर, बेस, फास्फेट इस रूप में आप देखते हैं कि शुगर, बेस, फास्फेट, शुगर, बेस, फास्फेट, शुगर, बेस, फास्फेट, शुगर, बेस, फास्फेट। इस तरह से एक जटिल संरचना बन जाती है। इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो शुगर बेस फास्फेट अर्थात बहुत से हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और उस जटिल संरचना को, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ही डीएनए कहते हैं। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन बेस देखे, न्यूक्लियोसाइड देखे, न्यूक्लियोटाइड देखे, तो हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, क्योंकि उसके बहुत बार आने से, पॉलीमराइज होने से ही एक डीएनए संरचना का निर्माण होता है। तो बच्चों ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर और फास्फेट किस तरह से जुड़ते हैं उसका क्रम हम लोग मॉडल में इसके देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसमें देखिए पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है? पेंटोज शुगर। ये पेंटोज शुगर 1 2 3 4 5, इसी तरह से कई पेंटोज शुगर होंगी। संरचना इसका ये पेंटोज शुगर। इस तरह से संरचना लिए ये दो वॉल्यूम डीऑक्सीराइबोज शुगर है बच्चों। इससे क्रम से जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। यहां थाइमिन जो है और एडेनिन, इससे एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधुओं द्वारा
थायमिन एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा। यहाँ साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा। यहाँ एडेनिन थायमिन से बच्चों वही शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर से हैं, पेंटोज शुगर हैं और दोनों थ्रेड हैं। एक थ्रेड 5 प्राइम 3 प्राइम सिरा है और दूसरा जो 3 प्राइम 5 प्राइम सिरा है। इन दोनों टो शुगरों से जो संरचना देख रहे हैं, इसमें एक शुगर यहां देख रहे हैं दूसरे शुगर के बीच थायमिन नाइट्रोजन बेस एडेनिन नाइट्रोजन बेस से जुड़ा है और ये 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा थायमिन एडेनिन से या एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। यहां देख रहे हैं साइटोसिन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी हुई है। ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी है। यहाँ शुगर से फास्फेट जुड़ा हुआ है। इस क्रम में ये दोनों थ्रेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए 2 सूत्री एक वलय की संरचना है। केवल एक वलय में 2 थ्रेड होते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम। अब इसी के क्रम में हम लोग डीएनए का मॉडल पढ़ा जाएगा जिसको वाटसन और क्रिक ने दिया था और उनके नाम पर ही वाटसन और क्रिक का मॉडल, डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। तो आगे के क्रम में यही हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे वाटसन और क्रिक का मॉडल जो डीएनए का है, जिसको कल पढ़ा जाएगा ये मॉडल और महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। तो बच्चों आप लापरवाही न करें, प्रतिदिन का वीडियो आप 1-2 बार जरूर देखें। नोटबुक पर इसको क्रम वाइज तैयार करें क्योंकि फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक चल रहा है न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल एक बचा है और ये कॉपी क्रम से तैयार करें क्योंकि आगे विद्यालय खुलने पर उसके आगे ही पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो का ध्यान रखें, 1 बार 2 बार देखें और यदि दिक्कत हो रही है तो इसको आगे के क्रम में संग्रह है, इस लिंक पर जाकर के पूरे दिन का वीडियो 1 महीने का अब तक अपलोड है, पूरा वहां पर पड़ा हुआ है। उससे समस्या को समाधान करिए। कोई विशेष दिक्कत है तो आप मैसेज के माध्यम से हल कर सकते हैं। थैंक यू।